नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बादशाह और 5 चोर। यह कहानी है बादशाह कासिम का अपनी आवाम प्रजा के प्रति बहुत न्यायवादी होने का। वह अपनी प्रजा के साथ कभी कोई अन्याय नहीं होने देता था। बादशाह के मन में अपनी जनता के लिए ऐसे सवाल हमेशा आते रहते थे कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। कोई किसी गरीब लालच इंसान पर अन्याय तो नहीं कर रहा, वो कहीं किसी गरीब और लालची का फायदा तो नहीं उठा रहा। बादशाह अपने इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए अपनी प्रजा की हिफाजत के लिए रात को भेष बदलकर अपने राज्य में घूमता था। एक बार ऐसे ही बादशाह भेष बदलकर नगर के बाजार में घूम रहे थे। तभी बादशाह कासिम की नज़र 5 ऐसे लोगों पर जा पड़ी जिनकी बातें और इरादे नेक नहीं लग रहे थे। पर बादशाह कासिम को नहीं पता था कि यह 5 लोग 5 चोर हैं। बादशाह कासिम यह पता लगाने के लिए आखिर यह लोग चाहते क्या हैं। तब बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम चोर हैं। फिर एक चोर ने बादशाह से पूछा कि आप कौन हैं? बादशाह ने कहा, मैं भी चोर हूँ। इस पर चोरों ने बादशाह को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अब चोरी करने की सलाह हुई, लेकिन चोरी करने से पहले यह तय हुआ कि उन्हें अपने में से किसी एक को सरदार बनाना चाहिए। इस बात पर सभी चोर सहमत हो गए। सरदार चुनने के लिए जरूरी था कि सब अपना अपना गुण बयान करे, ताकि जिसका गुण सबसे अच्छा हो उसे ही सरदार चुना जाए। पहले चोर ने कहा कि मैं ऐसी रस्सी का ऐसा फंदा लगाता हूँ कि एक बार में ही रस्सी फंस जाती है। दूसरे ने कहा, मैं सेंध लगाना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तीसरे चोर ने कहा कि मैं सूंघकर बता सकता हूँ कि माल कहाँ पर दबा हुआ है। चौथे ने कहा कि मैं जानवरों की बोली समझ सकता हूँ कि वह क्या कहते हैं। 5वें चोर ने कहा कि मैं जिसको रात में एक बार देख लेता हूँ, दिन में भी उसकी पहचान कर लेता हूँ। बादशाह सोच रहा था कि मैं क्या कहूँ। जब सारे चोर अपना अपना गुण बयान कर चुके, तब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह कमाल है कि चाहे कितने भी बड़े अपराध करने वाले चोर डाकू फांसी पर चढ़ रहे हों, यदि मैं जरा सी दाढ़ी हिला दूं तो सब आज़ाद हो जाते हैं। चोरों ने जब बादशाह का यह गुण सुना तो उनको यह गुण सबसे अच्छा लगा। उन्होंने बादशाह को ही अपना सरदार बना लिया। पास में ही उस बादशाह का महल था। उन चारों में यह सलाह हुई कि आज बादशाह के महल में चोरी करेंगे। बादशाह भी मजबूर था। जब वह सारे चोर महल की ओर चलने लगे तो रास्ते में एक कुत्ता भौंकने लगा। महल में पहुंचकर पहले चोर ने फंदा लगाया। सारे चोर और बादशाह ऊपर चढ़ गए। दूसरे चोर ने सेंध लगाई। तीसरे चोर ने सूंघकर खजाने का पता लगाया और चोरी करने के बाद सभी चोरों ने माल आपस में बांट लिया और अपने अपने घरों को चल दिए। अगले दिन बादशाह ने अपनी आदमी भेजकर चोरों को पकड़वा लिया और फांसी का हुक्म दे दिया। जब फांसी लगने लगी तो 5वां चोर सामने आया और बादशाह से कहने लगा, हुजूर, मैंने आपको पहचान लिया है, क्योंकि आप ही रात को हमारे साथ थे। हम पर रहम करो और हमें फांसी से बचा लो। हम सच्चे दिल से संकल्प लेते हैं कि आज से कभी भी चोरी नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सेवा में सारी उम्र लगा देंगे। बादशाह ने अपनी दाढ़ी हिला दी और दाढ़ी हिलाते ही 5 चोर फांसी के तख्ते से उतार लिए गए। वे 5 चोर हमेशा के लिए आजाद होकर बादशाह की सेवा में लग गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर हर किसी को जीवन में सही मार्ग पर चलने का मौका देता है। उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए ऐसे ही खेल खेलता है। धन्यवाद।